प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऋचा की भक्ति में कि चैनल में। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की छठे और सातवें अध्याय की कथा को। नारद जी बोले कि जब जो घड़ी रात बाकी रहे तब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल की स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उसके 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई भी सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए कि फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमनीयन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार से है। अर्थ मंत्र का इस प्रकार से है कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ प्रयाग और तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर व विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी या आदि तिथियों में आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु आपकी कृपा में मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण कर के देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रखे हैं उतने वर्ष
पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर के चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार से है कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। पुनः मुंह में वेद और मस्तक समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। आपके कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक मास 7वें अध्याय कथा। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब कार्तिक मास व्रत करने वाले को नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो, वह सब तरह से आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मंदाकिनी वस्तु भक्षण ना करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका हुआ भोजन ना करें, ग्रहण ना करें। निग्ध भावना, कुंचक भावना त्याग करें। किसी भी जीव का मांस ना खाएं, किसी का जीव का भी मांस ना खाएं। किसी के जीव का भी मांस ना खाएं। चूना, जाम्बरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु घड़े का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष करना कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को ही केवल एक बार पत्तल पर खाना खाए। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याग दे। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैथ इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग करे। व्रती मासिक धर्म के समय में स्त्री से चांडाल्य, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषणी न करें। उपर्युक्त
मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों द्वारा त्रस्त पका भोजन, सूतक के समय का पका हुआ भोजन, 2 बार पका हुआ भोजन, जल अत्र ना खाएं। अपनी शक्ति के अनुसार कृक्ष चंद्रायणेति व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करें और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत के करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री और चतुर्थी को मूली, पांचवी को बेल और षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को भटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक। ये वस्तुएं तथोस्तान अतिथियों में ना खाएं। ये तिथियों में ना खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण ना करें। व्रती को इन शाकों में से और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मणों को देकर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्तानी एकादशी में पूर्वोत्तम विधान से नित्य जागरण, गायन, वंदना आदि करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत भी जैसे सिंह की गर्जना से हाथी का भाग जाते हैं, उसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में मुक्ति भक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वह पूजित हो जाता है। वहाँ पर ग्रह भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। ये विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा अन्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने के तीर्थ से की सेवा करने से क्या उद्देश्य होगा, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।